अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो डू यू नो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है पिक टूल। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और सीख लेते हैं पिक टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कोरल ड्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक शेप लगा देता हूँ जो कि रेक्टेंगल शेप है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ तो आप इसको देखिए, इसका टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का साइज जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है और माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया हुआ है प्रेस करके। तो यहाँ पे ये मेरे पास शेप आ गई। अगर मैं सिंपल अब पी प्रेस करता हूँ तो ये शेप जो है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर मैं पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे जो है डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट्स हैं, अगर मैं दूसरी क्लिक भी कर देता हूँ तो इसके पॉइंट्स जो हैं वो बदल जाते हैं और सेंटर में एक रोटेशन पॉइंट भी है। ठीक है, ये देखें, ये सेंटर पॉइंट है, लेकिन इसको हम सीखेंगे कि इसमें क्या किया जाता है। तो अभी मैं सिंपल पहले आपको उन्हीं चीज़ों पे ले चलता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट को इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं शिफ्ट की मदद से इसको बड़ा या छोटा करता हूँ तो ये देखें, इसका जो साइज़ है वो सेम साइज़ में मेरे पास एक दूसरी शेप भी आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल यहाँ पे छोड़ देते हो तो आपकी पहली वाली शेप ही छोटी हो जाएगी, जैसा कि ऐसे कुछ। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नई शेप ड्रैग करना चाह रहे हो वहीं पे, तो आपको क्या करना होता है, आपको प्रेस करना है शिफ्ट को, उसके साथ माउस की लेफ्ट क्लिक को और फिर एक क्लिक करनी है राइट क्लिक से माउस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे भी ये सारी कीज जो मैं प्रेस करूँगा वो नज़र आ जाएंगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉपी जो है वो आ गई है। तो ये इस तरह से बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए या कोरल में बहुत से इसके यूजेस हैं जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रिमूव करता हूँ और फिर से एक शेप लेता हूँ और इसका मैं उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया इसकी एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ता हूँ और सिंपल कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। तो ये रिपीट कमांड के लिए यूज़ होता है कंट्रोल आर। तो यहाँ पे मेरी कमांड रिपीट होती जाएगी और जो पहले मैंने चेंजिंग की है किसी भी इमेज में वो बार बार उसी साइज से, जिस साइज को मैंने छोटा किया है, जैसे छोटा किया है जैसे बड़ा करूँगा वो उसी परसेंटेज से बड़ा होता जाएगा या उसी परसेंटेज से छोटा होता जाएगा और हमारे पास एक परफेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके मज़ीद इस्तेमालात क्या हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, हम जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी आपको सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल जी से इन सभी शेप्स को रिमूव कर दूंगा। अब हम कंट्रोल पे आ जाते हैं। तो कंट्रोल को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इसकी एक शेप लेना चाह रहा हूँ बिल्कुल इसी साइज में, तो ये देखें, हम इसको कहीं पे भी इसकी कॉपी ले सकते हैं या अपनी शेप को बिल्कुल उसी एंगल में, उसी उसके लेफ्ट राइट या कहीं पे भी टॉप बॉटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको इसके बारे में आगे जाके सिखाने भी वाला हूँ। तो अगर मैं उसी तरह से माउस की लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस की हुई है, कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है और साथ में एक बटन में राइट भी प्रेस कर देता हूँ माउस से, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है कॉपी आ जाएगी इसी फाइल की। ठीक है, तो ये देखें, इस पर सेम इस तरह से ये शेप आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल से यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं कॉपी ले सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं दूसरी साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे भी मैं इसकी एक कॉपी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कंट्रोल को यूज़ करते हो। तो चलिए मैं कंट्रोल जी करके इसको रिमूव करता हूँ अब और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये कंट्रोल से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी जिसके बारे में हम अभी कुछ इमेजेस वगैरह बना के डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आल्ट पे आ जाते हैं। तो आल्ट से हम क्या काम ले सकते हैं, आल्ट से हम एक शेप को फ्री हैंड जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया उसी तरह से हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी कॉपी नहीं आई है, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, कोई भी कॉपी ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में फ्री हैंड टूल है। मीन्स कि आप इस शेप को किसी भी साइड पर ड्रैग करना चाह रहे हो तो आपको आल्ट प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आल्ट प्रेस नहीं करोगे तो उसी मीन्स के साइज में इमेज छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप आल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड ऑप्शन पे, जो कि ये है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो कि हमें पता चल रहा है कि ये रोटेशन पॉइंट्स हैं और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इनको कैसे यूज़ किया जाता है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इन रोटेशन पॉइंट से इस चीज़ को, इस शेप को रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल में किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट एंगल में जाएगी, मतलब कि ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये बिल्कुल सेंटर में जो है इमेज रोटेट हुई है। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से और माउस से जो है लेफ्ट क्लिक प्रेस की हुई है, अगर मैं राइट क्लिक का एक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉपी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉपी आ गई है जिसका बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है और ये एक बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो शेप है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी से इसको रिमूव करता हूँ और अगर मैं बिल्कुल फ्री हैंड शेप लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ से फिर मैं कहीं पे भी इसको ड्रैग कर सकता हूँ और फिर आप कंट्रोल आर से इसकी मज़ीद शेप्स भी क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल आर बेसिकली जो है रिपीट कमांड की ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री हैंड जो है वो शेप हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं किसी भी तरह से इसको रोटेट कर सकता हूँ, शेप का साइज जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसको मैं रोटेट कहीं पे भी कर सकता हूँ, इसको बड़ा छोटा कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं इसको यहाँ पे रख के उसी तरह से इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। तो ये देखिए इसकी ये कॉपी मेरे पास आ चुकी है। अगर अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ रिपीट कमांड के लिए तो ये देखिए मेरे पास एक डिज़ाइन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, अभी हम इस पर प्रॉपर वर्क करेंगे इसी ट्यूटोरियल में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन हम पहले आल्ट के साथ देख लेते हैं कि आल्ट के साथ ये इमेज क्या करती है। तो ये देखिए आल्ट के साथ आप इसको फ्री हैंड में किसी भी तरह से अगर आप कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हो या कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से कुछ करके। तो अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो हर शेप उसी तरह से ही बढ़ती जाएगी और उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट का क्या मकसद है, ठीक है। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट के गिर्द घूमती है, ठीक है। अगर इसका सेंटर पॉइंट कहीं और मैं रख देता हूँ, जैसा कि मैं इसको उठा के इसके कॉर्नर पे रख देता हूँ, तो अब जो है ये रोटेट होगी उसी सेंटर पॉइंट के गिर्द। मीन्स कि जहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा ये उसी के गिर्द घूमेगी। तो यहाँ पे सिंपल इसकी एग्जांपल यही है, जहाँ पे भी आप सेंटर पॉइंट को उठा के रख दोगे आपकी इमेज, पिक्चर, आपकी शेप उसके गिर्द ही घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सिंपल एग्जांपल यही है, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल में इसको मैं सेंटर में वापस रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ और शेप्स भी मिलती हैं, तो यहाँ पे आप से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से कुछ, और अगर आप इधर करना चाहो तो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से करके आप इनसे मज़ीद जो है वो डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इनको यूज़ करते हैं और एक शेप जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि इसी टूल को यूज़ करते हुए क्रिएट की जा सकती है इजीली। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक शेप है, इसी शेप को यूज़ करते हुए मैंने एक इमेज क्रिएट करनी है जो कि थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक एलिप्स टूल चाहिए। तो ये इसको मैं यहाँ पे एक शेप ले लूँगा। कंट्रोल की मदद से ये सभी टूल्स पे एक जैसा ही काम करेगा। तो अगर मैं कंट्रोल की मदद से लूँगा तो ये सेम साइज़ आएगा, ठीक है, बिल्कुल जो है सर्कल साइज़ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा देता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने कॉपी ले लेनी है। अगर शिफ्ट की मदद से लेंगे तो ये बिल्कुल इसकी सीध में आएगी, मीन्स बिल्कुल सामने आएगी, ठीक है। तो अगर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए मैं नीचे भी लेके जा रहा हूँ तो वो बिल्कुल उसी की बिल्कुल परफेक्ट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब जो है इसको मैं कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हो, लेकिन अभी आपको अगर आप चाहें तो ना भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ तो इनकी मैं उसी तरह से कॉपी ले लूँगा जिस तरह से कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी की मदद से इसको ग्रुप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे ये ग्रुप हो चुका है। अब मैं इसकी कंट्रोल की मदद से शेप लूँगा, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंट्रोल प्रेस किया है, ऊपर किया है, और इसकी अब मैंने कॉपी लेनी है। कॉपी भी कैसे लेनी है ये भी आपको दोबारा से बता देता हूँ। अभी मैंने माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करके रखा हुआ है और कंट्रोल प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से। अभी माउस से जो है मैं राइट क्लिक भी प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास इसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप एक कॉपी लोगे इसकी, इस तरह से, ठीक है। अब जो है आप इसको छोटा करोगे सिंपल ऊपर से पकड़ के, तो ये देखिए यहाँ पे, और इसको भी छोटा कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, लेकिन हमें इन सभी को छोटा करना है क्योंकि मेरी शेप में इनको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप करूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल, इसको भी अनग्रुप, इसको भी अनग्रुप, ताकि ये सभी अलग अलग हो जाए। तो इनको मैं डिलीट कर दूंगा। सिंपल आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके भी इनको डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माउस का बटन अगर कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो वो इजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बहुत ही ज़रूरी की बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो इस शेप को इस कर्सर के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे लेके आऊँगा इसको बिल्कुल सेंटर में, तो इसके लिए कीज़ यूज़ होती हैं जो कि कोरल ड्रॉ ने दी हुई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस शेप को अगर इसके सेंटर में लेके आना है तो जिस शेप को आपने लेके आना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है वो बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिसके सेंटर में वो इमेज आएगी। अब मैं यहाँ से C और E प्रेस करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। C और E, ठीक है। C से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, लेकिन E से जो होगी बिल्कुल वो उसके मिड में आ जाएगी, ठीक है। मिड में मुराद बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। दरमियान में लाने के लिए E यूज होगा, जबकि C यूज होगा उसके सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। अब आप इन कीज को यूज करेंगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको उसके बारे में मज़ीद भी बता दूं। अगर आप सिंपल कीबोर्ड से R प्रेस करते हो तो ये इसके राइट में चली जाएगी, अगर लेफ्ट L प्रेस करते हो तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगी, अगर T प्रेस करते हो तो टॉप पे चली जाएगी, अगर B प्रेस करते हो तो इसके बॉटम पे आ जाएगी, ठीक है। अब इन कीज को आप यूज़ करोगे तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि इसको यूज़ करने वाला था तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब मैं सिंपल यहाँ से C और E प्रेस करके इसको बिल्कुल इसके सेंटर में ले आऊँगा। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप इस चीज़ को समझ सकेंगे, ठीक है। तो हम आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको जो आपके डाउट्स होंगे वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल यू करके इस शेप को भी तोड़ देता हूँ और यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ और उसी तरह से इनको भी C और E प्रेस करके सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। अभी जो है अगर आप चाहें गाइडलाइन को यूज करना तो कर सकते हैं। ये गाइडलाइन होती है जिसको आप सिंपल पकड़ के ऊपर से या इधर से माउस की मदद से इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको गाइडलाइन की सूरत में मिल जाती है ताकि आपकी शेप जो है वो परफेक्ट सूरत में आ जाए, ठीक है। अभी आप इस पर डबल क्लिक करोगे और इसको यूज़ करोगे और यहाँ पे इसको ले आओगे, ठीक है, इसी तरह से। लेकिन इस इमेज को पहले हमें ग्रुप करना है ताकि इसका जो सर्कल है वो भी उसी तरह से उसका सर्कल भी उसी तरह से रहे, ठीक है। यहाँ आप पूरी शेप को सिलेक्ट करके सिंपल जो है वो भी लेके आ सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ से भी इसी तरह से ऐसे। तो यहाँ पे ये देखिए इसके पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक सिंपल ट्रिक होता है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें हमारे आगे जाके डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हम शेप टूल को यूज़ करते हैं।
तो क्योंकि ये कोरल की अपनी शेप है तो इसलिए इसको मैं अभी इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए अगर मैं इसको फ्री हैंड यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे कंट्रोल क्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो अब ये एक फ्री हैंड इमेज है। तो अभी मैं सिंपल अगर जाके इसको यहाँ पे अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये एक परफेक्ट इमेज की सूरत में आ गई है। अभी जो है सिंपल आप इसको कलर कर सकते हो कंट्रोल यू की मदद से। तो इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। इनको जो है वाइट कलर कर देता हूँ, और शिफ्ट की मदद से आप इन सभी को सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इनको मैं वाइट कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट कलर कर दिया। अब इन शेप्स को मैं कलर कर दूंगा येलो, ठीक है, और इसकी आउटलाइन को भी येलो कर दूंगा। अगर मैं येलो पे रख के माउस की राइट क्लिक को प्रेस करूंगा तो इसकी आउटलाइन भी येलो कलर में आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करूंगा और इसकी आउटलाइन को चेंज करता हूँ, और इसी तरह से इन दोनों कलर्स को भी इनकी आउटलाइन भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। अगर अब इसके फ्रंट की बात करें तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी आउटलाइन को भी अब माउस की राइट क्लिक की मदद से आउटलाइन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक शेप आ चुकी है। तो ये आप लूडो के लिए यूज़ करते हो जो गोटी, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ और शेप्स भी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जिन टूल्स को मैंने आपको सिखाया है उन पे कुछ वर्किंग में आपको और करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सीधा सा डंडा लगा दिया। अब मैं शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अभी मैं इसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी टूल की मदद से इसको ऊपर ड्रैग करता हूँ और अब कंट्रोल आर, तो ये एक सीढ़ी की सूरत में आ गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको एक और शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ, सिंपल सी शेप जो कि हम यूज़ कर चुके हैं। तो इसको उसी तरह से कंट्रोल की मदद से एक कॉपी इधर, कंट्रोल की मदद से एक कॉपी इधर, ठीक है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल आप छोटा कर लो, इसको जैसा कि हमने लूडो क्रिएट किया है। ये वही ट्रिक है, लेकिन इस तरह के ट्रिक्स को आप बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकोगे, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा छोटा। अब उसी तरह से इस शेप को ओके। तो यहाँ पे इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। उसी तरह से कहीं पे भी ड्रैग करना है, माउस की राइट क्लिक के प्रेस करनी है और इसकी कॉपी ले लेनी है, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो मेरी कमांड जो है वो रिपीट होती जाएगी और मेरे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरीज़ की सूरत में आ चुका है, 4 स्टेप्स की सूरत में। तो अगर आप इसको आप रोटेट करना चाहो तो उसी तरह से सेंटर पॉइंट को किसी भी जगह पे रख के आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से इसकी शेप को भी बदल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि नेक्स्ट टूल कौन सा है और उस पर कैसे वर्किंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।